बाएं पकड़कर राम जी के दरबार में कोई चला जाए तो ठीक है, पीछे से धक्का लगा देते, सपोर्ट लगा देते। बैंक में लोन लेने जाओ तो गारंटी लगती है, नहीं तो लोन नहीं मिलता। और जितना बड़ा कर्जा लेना हो उतनी बड़ी गारंटी चाहिए। जब साधारण बैंक के कर्जा के लिए बड़ी गारंटी की जरूरत पड़ती है। और एक और बैंक का नियम है, गारंटी जितनी बड़ी होगी उसका 80% लोन मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। तो जब साधारण बैंक में लोन लेने के लिए हम लोगों को गारंटी की जरूरत पड़ती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी गारंटी की जरूरत है। और हमें लगता है हनुमान जी से बेहतर किसी की गारंटी नहीं हो सकती। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब। तभी विभीषण जी जब राम जी की शरण में आए तो राम जी के यहाँ विचार होने लगा। जामवंत जी बोले आपने सुना? राम जी बोले क्या? बोले वो आए, रावण का भाई आए। राम जी बोले तो क्या करें? जामवंत जी बोले मिलना ठीक नहीं है, दुश्मन का भाई है, हो सकता हो अपनी मिसाइलों के बारे में पता करने आए, पता करे भाई को बता दे हम लोग युद्ध हार जाएंगे। ठीक नहीं, दूर से ही ठीक है। सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए, सुग्रीव जी ने भी यही सलाह दी, उचित नहीं। तीसरी बार हनुमान जी से पूछा क्या करना चाहिए। हनुमान जी बोले प्रभु जिसमें तुम्हारी रजा वही करो। राम जी बोले हमारी तो ठीक है, तुम्हारी क्या रजा है? तो किसी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे, आप हनुमान जी से ऐसा क्यों कह रहे? तब राम जी बोले हनुमान जी की हाँ ही हमारी हाँ, हनुमान जी की हाँ हमारी हाँ। तब श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु है तो वो भले ही रावण का भाई, पर हमने उसकी पार्टी का बदलाव कर दिया, दुपट्टा और झंडा बदलवा दिया। बोले मतलब? हनुमान जी जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। क्या गजब की राजनीति चली। लंका गए, विभीषण से बोले कहो लंकेश। विभीषण बोले लंकेश हम तो मंत्री नहीं है, राजा तो दूर की बात। भाई कोई पीएम हो ना हो, सीधो कहो प्रधान मुख्यमंत्री जी, दिमाग खराब हो जाता। और विभीषण जी बोले हम तो इधर मंत्री भी नहीं है, लंकेश तो दूर की बात। हनुमान जी बोले हम दरअसल भविष्य बताना जानते हैं। विभीषण जी बोले अगर इतनी भविष्य जानते हो तो हम मंत्री ना होते, तब तो राजा बन पाओगे। हनुमान जी बोले दरअसल तुम्हारी पार्टी गलत है, इस पार्टी में नहीं तुम बन सकते हो। एक काम करो पार्टी बदलो, पार्टी बन जाओ। बोले किसकी पार्टी में आ जाए? ऑनलाइन वीडियो वाली में आ जाओ, ऑनलाइन वीडियो कॉल राजा बन जाओ। देखो क्या गजब की नीति भर दी कानून। विभीषण जी का मन मान गया क्योंकि वो स्वयं ही राम भक्त हैं। आहा, तो राम जी बोले बताओ विभीषण जी को शरण में लेना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी बोले प्रभु आपका ही दास है, ले लो। राम जी ने तत्क्षण कहा अंगद जी को जाओ, आप और हनुमान अंगद हनु समेत जाओ विभीषण जी को लेकर के आओ। तो किसी ने कहा कि इतने लोगों ने विरोध किया और हनुमान जी की बात का आपने सपोर्ट क्यों किया? तब बड़ी प्रेम पूर्वक से रघुनाथ जी बहुत अद्भुत बात कहते हैं। बोले भैया पूरी दुनिया विरोध कर दे और हनुमान जी जिनका सपोर्ट कर दे, हम उसका परित्याग नहीं करते। वो कैसा भी हो हम उसका परित्याग नहीं कर सकते हैं। बोलो सीताराम। कितनी अद्भुत बात है। तो भैया जब परमात्मा नहीं आ पाते तो वो महात्मा को भेज दे, महात्मा के रूप में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एक बात और, धन्य है श्री जगन्नाथ, कितने सरल हैं। जो दर्शन करने नहीं आ सकते उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं रथ पर बैठ जाते हैं। और पुरुषोत्तम महात्मा में कितनी अद्भुत बातें लिखी हुई, 2 खंड दिए आपने, कितनी अद्भुत बातें लिखी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में पुरुषोत्तम महात्मा में लिखा है कोई भी जगन्नाथपुरी नीलांचल वासी श्री इस तीर्थ में आ जाए और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन अगर कर ले
एक बार जीवन में जो भी जगन्नाथ महाप्रभु के ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन एक बार कर ले गए, उसे लौटकर कभी भी दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। गारंटी है। कोई आदमी ये कहेंगे आशीर्वाद है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये तो ठीक है। कई लोग ऐसा भी कहते थे भगवान कृपा करें, ये तो ठीक है। पर ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं कि जाओ ठीक हो जाएगा। गारंटी, जाओ हो जाएगा, इसको कहते हैं गारंटी। धन्य है जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं अपने मुखारविंद से जयमुनि ऋषि वेदव्यास आदि विराजमान है, उनके सामने स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा कि जो भी ज्येष्ठाभिषेक एक बार हमारे यहाँ आकर के पुरी में करेगा, उसे लौट करके पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी महिमा जगन्नाथ, ऐसी गारंटी कोई नहीं लेता जैसी गारंटी से जगन्नाथ प्रभु जी लेते। धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है। एक बात और है तो सबरूपिणी के जैसे पानी है। अच्छा, मिट्टी होती है, मिट्टी जानते हो, माटी के कुल्हड़ भी बनते हैं, सकोरा भी बनते हैं, थाली भी बनती है, और माटी तो एक ही। सोने के कानफूल भी बनते हैं, लॉकेट भी बनते हैं, ब्रेसलेट भी बनते हैं, चैन भी बनती है, पर सोना तो एक ही। उसी प्रकार पानी, कुआं का भी पानी होता है, मेघों का भी पानी होता है, बावड़ी का भी पानी होता है, नदी का भी पानी होता है, पर पानी तो एक ही होता है। वैसे इस परमात्मा के रूप अनेक होते हैं, पर परमात्मा तो एक ही होता है, वो तो एक ही। लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी बड़े सरल देवता हैं, इनके जैसा कोई सरल नहीं है, इनके जैसा कोई सहज नहीं है। आहा, तीनों अपनी भुजाएं पसारे हुए बैठे हैं। आओ कलयुग वासियों, तुम्हें दुनिया में कोई गले ना लगाए, हमारी भुजाएं खुली हुई हैं, आओ हमारे गले लग जाओ। ऐसा संदेशा पूरी दुनिया को श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी दे रहे हैं। साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी बार बार यही कह रहे हैं, भैया आओ, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, हम बैठे हैं। ऐसे कलयुग के देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बड़ी महती कृपा, हम लोग इनकी शरण में। भक्तमाल की चर्चा, भक्ति भक्ति भगवंति गुरु चतुर नाम इनके चारों एक ही रूप भक्तमाल में कहा है। एक बात और हम पहले कह लें, फिर हम चर्चा करेंगे। बताया तो मैं, भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, भगवान तो मन की शुद्धि से मिलते हैं। हाँ, बुद्धि वालों को बड़ी देर से मिलते हैं भगवान। हाँ, बुद्धि वालों को बड़ी देर से मिलते हैं। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उन्हें नहीं भगवान मिलते, पर जो ज्यादा दिमाग नहीं, जो दिल लगाते हैं उन्हें जल्दी मिलता। हम लोग भी बड़े उल्टे हैं, दिल लगाते हैं दुनिया वालों से, तो दिमाग लगाते हैं भगवान का। भगवान है भी नहीं भी, कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबल, ठटरी के बारे। जो दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए कि दुनिया वाले अपने हो भी सकते कि नहीं हो सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई